संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा बिहार इलेक्शन जिस तरीके से एक उम्मीद की किरण बनी हुई है और राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया, आज अगर आप देखोगे पूरे देश में, अब आप महाराष्ट्र की बात ले लो, महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र में राज ठाकरे, महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे, महाराष्ट्र में शरद चंद्र पवार, और ऐसे कई लोगों ने इस बात को सहमति दी कि राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा एकदम सही है। और ये जो सरकार आई है, ये सरकार चोरी कर आई है, ये सरकार वोटों की चोरी से आई है। और एक सवाल सीधा सा है, अगर हम इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहे हैं, अब बता दीजिए वो ब्राजील की मॉडल जो है उसका यहाँ पर कितनी बार वोट डाला गया? 200 बार, 22 बूथ के ऊपर। और आप बात समझो, ये तो एक एग्जांपल राहुल जी बता रहे, हाइड्रोजन बम घड़ी घड़ी फूटते चले जा रहा है, लेकिन ये सत्ता के लालची लोग, ये सत्ता के अंदर मस्त लोग, इनको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की फिक्र नहीं, इस भारत के संविधान की फिक्र नहीं। यहाँ पर इलेक्शन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद आज इलेक्शन की तैयारी हो रही है, और इलेक्शन की तैयारी के अंदर हमेशा से कांग्रेस को तोड़ने की, कांग्रेस को लोगों से जोड़ने का जो एक अमल हम लोगों ने, राहुल जी गांधी ने शुरू किया है, उससे दूर करने की, आरोप की, आलोचना की, लांछन की, ये सब बातें कर करके लोगों की दिशा भूल की जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक लड़ाई है जो आज़ादी से लेकर आज तक की जा रही है। ये लड़ाई एक आम आदमी, आम नागरिक की लड़ाई है। ये लड़ाई एक कॉमन मैन की लड़ाई है। इसके अंदर हम वही लोग को साथ में लेके चलेंगे जो करप्शन से लड़ते रहे हैं। आपके सामने आज नीलेश पाटिल के वार्ड के अंदर ये काम किया जा रहा है। हमारा दूसरा ब्लॉक अध्यक्ष यासीन यहाँ पर मौजूद है, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम वहाँ होगा। इसी तरीके से इलेक्शन आने तक हम हर घर जाएंगे, हम हर नागरिक को जागरूक करेंगे कि आप अपना वोट अपनी वोटर लिस्ट में चेक करें, अपना फोटो डलवाएं, और अगर आपके फोटो की जगह कोई और है तो ये 2 बार 3 बार वाले जो लोग हैं इनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करने की जिम्मेदारी हमारी पूरी टीम की है। अब आपको ये बताना चाहूँ कि राहुल जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए हमारे थाना के अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान ने इस माइनॉरिटी भरे इलाके के अंदर, देखो और दूसरी पार्टियां है ना, वो सिर्फ एक धर्म विशेष की बात करती है। भाजपा की बात ले लो, वो कट्टर हिंदुत्व के ऊपर चलती है। कोई दूसरी पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों को लेकर चल रही है, कोई दूसरी पार्टी है जो सिर्फ दलित समाज को लेकर के चल रही है। लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध सबको साथ में लेकर चल रही है। ये देश सबके साथ मिलकर के चलने वाला देश है। ये देश सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने वाला देश है। ये देश को आगे विकास अगर करना है तो हम सबको अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में थाम करके चलना होगा, तभी कहीं जाके इस देश की उन्नति होगी। आज जिस तरीके से रुपया गिरता चला जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस देश के हालात सही नहीं है। और इस देश के हालात को अगर सही करना है
तो बिहार ने जिस तरीके से डिसीजन लिया है, हो सकता है कि वहाँ पर भी ये SIR की वजह से या वोट चोरी की वजह से कुछ और परिणाम हो, लेकिन महाराष्ट्र में फिर से कोशिश की जाएगी, महाराष्ट्र में फिर से ताकत से इलेक्शन लड़ा जाएगा। और ये जो लोग हैं जो घड़ी घड़ी अपनी पार्टियों को धोखा दे करके बदले हैं, उनके खिलाफ एक सच्चाई की आवाज़ दे करके हम लोग लड़ेंगे और हम जीतेंगे। एक बात खाली आप लोग के सामने बोलना चाहता हूँ, आज ट्रंप के सामने, यूएस के ट्रंप के सामने एक ऐसा मेयर आया न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो आम आदमी में से था, जिसने आम जनता से जो पैसे लिया, जिसको चंदा दे करके जिताया गया, जिसको अरबपतियों के सामने, ऐसी सरकार के सामने जिताया गया जो नहीं चाहती थी कि वहाँ पर भी अच्छाई का बात करे। जो ही इसी वक्त का टाइम है, यहाँ पर भी यही तकाजा है, यहाँ पर भी यही मांग है। हम सबको मिल करके कांग्रेस को इस बार जिताना होगा, ताकि बीजेपी जो इस देश को तोड़ना चाहती है, इस देश को विभाजित करना चाहती है, इस देश को विकास से नीचे धकेलना चाहती है, वो अपने सपनों में नाकाम हो जाए और हम राहुल जी के हाथ मजबूत करके इस देश को विकास की तरफ आगे बढ़ाएं। देखिए ये सामने है और वहाँ पर भी चल रहा है, ये थमने वाला प्रोसेस नहीं है। अब जाग उठे हैं यहाँ पे लोग जो हैं, हमने तो एक सिंपल सी कोशिश की है। हम ये नहीं बोलते कि हम सब लोगों तक पहुँच जाएंगे, लेकिन हमारा ये इरादा है कि आज ये 10 लोग हैं, ये 10 को 100 के पास लेके जाएंगे, 100 1000 के पास लेके जाएंगे, 1000 5000 के पास लेके जाएंगे और 5000 5 लाख लोगों तक पहुँचेंगे। इस बार मुमरा बदलाव का एक निशान लेकर के आएगा। इस बार मुमरा के अंदर सही लोगों की सरकार आएगी, ऐसे नगर सेवक चुन करके आएंगे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। नीलेश पाटिल जैसे नए चेहरे को यहाँ पर मौका दिया जाएगा और उसके बाद आने वाले दिनों के अंदर हम डट करके लड़ेंगे हमारी आत्मसम्मानता के साथ। हम किसी भी तरीके से अपनी आत्मसम्मानता को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, हम कांग्रेस के हमारे सहयोगी दलों के साथ मिल करके लड़ेंगे और हम बीजेपी को जोरदार पटखनी देंगे। देखिए जिस तरह से आज हमारे थाना जिला के अध्यक्ष माननीय विक्रम चौहान, उनके नेतृत्व में आज हम जो राहुल गांधी जी ने मुहिम चालू की है, वो मुहिम से हम लोग साइन का जो सिग्नेचर कैंपेनिंग है आज अपने मुमरा स्टेशन के जरा चालू हुआ है। इसी तरह से हम लोग लोगों में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से अपनी वोट की चोरी हो रही है, मुझे नजर समझनी चाहिए और वोट तक जो वोट का अधिकार है, जो लोग सच्चे वोट से जिसको पार्टी जो अपोजिट पार्टियों वोट चोरी करके आई हुई है, उनको हमें हराना है और लोगों को बताना है कि ये लोग इलेक्शन चोरी करके जीत रहे और ये इलेक्शन चोरी करना कहाँ हम लोग को दिखाना है।